जय भीम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भीमराव अंबेडकर ने दूसरी शादी क्यों की थी। जब भीमराव अंबेडकर ने दूसरी शादी करी थी तो उनके परिवार से उनके पुत्र यशवंतराव भीमराव जी अंबेडकर बहुत ही नाराज हुए थे। तब आज ही ये सवाल उठाया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब दूसरी बार शादी की तो एक ब्राह्मण महिला से ही क्यों की थी, ये प्रश्न उनके सामने आया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी उनकी सविता से शादी हो गई थी, फिर बाद में उन्होंने शादी कर ली और खुद उन्हें लोगों ने बल्कि उनके परिवारजन ही उनसे खास नाराज हुए थे और नाराजगी हमेशा बनी रही थी। इसी वजह से जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था तब उनकी दूसरी पत्नी कई तरह के आरोप से परिवार की ओर से लगाए गए थे। आमतौर पर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी उम्र में आकर ऐसा कुछ करेंगे। जब उनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ तो उसके बाद उन्होंने तय ही किया था कि जब उनका जीवन विधुर तौर पर ही बीतेगा। इस बात को 13 साल भी निकल जाते हैं और वर्ष 1947 के आसपास बाबा साहेब अंबेडकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से काफ़ी परेशान थे। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। समस्या इस कदर बड़ी थी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर शारदा कबीर ने इलाज शुरू किया था। बाबा साहेब अंबेडकर से शादी के बाद इनका नाम सविता भीमराव जी अंबेडकर रखा दिया था। डॉक्टर सविता मराठी ब्राह्मण से थी। वह पुणे के संभाव मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफ़ी होशियार और कुशल थी। पुणे में आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई से MBBS किया था। हालांकि डॉक्टरी शुरू करने के बाद डॉक्टर सविता ने भी ये सोचा था कि वह अपने अविवाहित ही रहेगी। जब वो डॉक्टर अंबेडकर का इलाज कर रही थी तभी उनकी उम्र 28 साल थी। जब हालांकि वह अपना काम इतनी बखूबी से करती थी कि एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। इलाज के दौरान वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नज़दीक आ गई थी। हालांकि दोनों की उम्र में 28 साल का अंतर था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण व बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासा कुलीन था। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बेटे और नज़दीकी रिश्तेदारों को ये शादी रास नहीं आई। खट्टास ही जिंदगी बनी रही। बाबा साहेब अंबेडकर की पहली शादी रमाबाई के साथ कम उम्र में हुई थी। बाबा साहेब की पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहेब तब 15 साल के थे और उनकी पहली शादी रमाबाई से हुई थी। शादी के बाद अंबेडकर की पढ़ाई जारी रही और बेटी सर की पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड में लौटकर दलित के उस्ताद में जोरों शोरों से जुड़ गए। पहली पत्नी से 5 पुत्र हुए थे। केवल बड़े बेटे यशवंतराव ने ही लंबे समय जीवित रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बच्चे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सके। यशवंतराव भीमराव जी अंबेडकर भी केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा पा सके। हालांकि बाद में यशवंतराव ने रिपब्लिकन स्कूल में पढ़ाई की और पार्टी ऑन इंडिया बनाई, विधायक भी बनाए। बाबा साहेब काफ़ी व्यस्त रहते थे, पारिवारिक जिम्मेदारियों और ध्यान नहीं देते थे और लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। अगले 13 सालों तक बाबा साहेब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं था। बाबा साहेब अंबेडकर अपने इलाज के दौरान डॉक्टर सविता के करीब आए थे और शादी 1940 के दशक के आखिर वह जब भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे तभी स्वास्थ्य के जटिलताएं उभरते हुए नींद नहीं आती थी और पैरों में न्यूरोपैथिक स्वास्थ्य में दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक राहत दे पाती थी और इसके इलाज के बाद जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मुंबई में गए और डॉक्टर ने सलाह दी कि उन्हें अब ऐसी साथी की ज़रूरत है जो न केवल पाक कला और प्रवीण हो बल्कि डिजिटल ज्ञान वाले भी, ताकि उनकी केयर कर सके
और डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थी और लिहाजा भी था वह उनके इलाज के लिए करीब ही आ गए थे और नज़दीकियाँ कुछ इस तरह बढ़ी थी कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। जब सविता मान गई तो 1988 को दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर के आवास पर दोनों की शादी हुई। इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हो गए और तमाम बातें कही गई। ब्राह्मण ने अंबेडकर के दलित राजनीतियों और विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों के एक वर्ग कहना था कि इसके गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री मिली थी? कुछ ने कहा कि ये ब्राह्मण की साजिश है, कुछ ने खिल्ली उड़ाई। उसने बहुत ही अनुयायी का मानना था कि बाबा साहेब भीमराव जी अंबेडकर जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। बाबा साहेब ज़्यादा विचारवान और समझदार थे, लिहाजा उन्होंने ही उचित ही किया होगा। अब जानिए बाबा साहेब ने जब दूसरी शादी की उसके बाद उनका ख्याल अंबेडकर खुद उनके समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। जब उन्होंने अपनी किताब बुद्ध एंड हिज धर्मा लिखी तो पहली बार ये सब उनके बगैर भूमिका के प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहेब ने इनकी भूमिका विवादों के किनारे रखे तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर सविता ने पूरी निष्ठा के साथ अंबेडकर का ख्याल रखा और उनकी सेवा में जुटी रही। नई भूमिकाओं के साथ किताब को फिर प्रकाशित किया जाना था। भावुक अंदाज में इनमें लिखा कि किस तरह से उन्हें पत्नी से मदद मिली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निधन के बाद नाराज करीबियों और अनुयायियों ने प्रकाशक पर उम्मीदें दबाव डाला कि ये भूमिका हटाई जाए। इस तरह से लोगों के विचार सामने आए जो कि उन्होंने अपने पति यानी सविता के पति के बारे में लिखी थी। ये बात 1980 के सामने आई जब पंजाबी विरोधी लेखक दास उनकी उस भूमिका के बाद अंबेडकर के बेटे और करीबियों ने सविता भीमराव अंबेडकर पर उसका ध्यान नहीं रखने का आरोप लगाया और जब भीमराव अंबेडकर आंदोलन से अलग कर दिया गया उन्होंने खुद को दिल्ली में अपने मरहुल स्थित फार्म हाउस तक समेट लिया। बाद में युवा रिपब्लिक नेता रामदास अठावले और गंगाधर गाड़े दोबारा अंबेडकर आंदोलन में मुख्य धारा में लौट गए और हालांकि उम्र बढ़ने पर वह फिर से अलग हो गए। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर स्मरण अवसवास के लिखा और उस बुनी फिल्म योगदान दिया। सविता अंबेडकर का देहांत साल 2003 में 94 साल की उम्र में मुंबई के जे अस्पताल में निधन हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें और इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी वीडियो मिलेंगी। तो दोस्तों इसी तरह बने रहे। धन्यवाद।